फ्रेंड्स, गुल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर का नाम रियल नंबर है कि एक्सरसाइज 1.3 का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 जो है एक इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि √5 को जो हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट अस एज्यूम टू द contrary that √5 is a रेशनल नंबर। यहाँ क्या है कि √5 जो है हमको क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध करना है कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। तो यहाँ जो है हम लेटस कर लेंगे, लेटस कॉन्ट्रेरी एज्यूम करेंगे। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है कि इसके अपोजिट यानी विपरीत, कि √5 जो है एक रेशनल नंबर है। हम यहाँ जो है इसके विपरीत जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि इरेशनल नंबर जो है सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि √5 जो है एक रेशनल नंबर है। और इसमें भी कंडीशन होता है वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर एंड बी इक्वल टू नॉट 0। तो देखिए हमको यहाँ क्या मानना है कि ए और बी जो है को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर कौन से होता है? को प्राइम नंबर उसे बोलते हैं कि दो या दो से अधिक नंबर जिस के बीच का जो है फैक्टर केवल जो है ओनली 1 हो। यानी कि जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, 5 ले लिए और 7 ले लिए। ये दोनों का अगर 5 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 1 × 5 यानी 1 × 5, और 7 का तोड़ रहे हैं तो फिर जो है 1 × 7 यानी 1 × 7। दोनों के बीच जो है कॉमन फैक्टर कौन क्या आ रहा है? 1। तो वहीं को फैक्टर वही नंबर होता है जो कि उसके बीच जो है 1 के अलावा कोई भी जो है फैक्टर नहीं हो, वहीं जो है को फैक्टर बोला जाता है। जैसे कि मान लेते हैं फिर जो 3 और 5 देखते हैं, इस दोनों के बीच जो है 1 के अलावा जो है कोई भी फैक्टर नहीं है, यानी 1 से छोड़ के बाकी वो किसी भी नंबर से जो है डिवाइड नहीं हो, वहीं जो है को प्राइम नंबर होता है। और फिर यहाँ एक और कंडीशन कह रहा है कि b इक्वल टू नॉट 0। तो यहाँ फिर √5 इक्वल टू a/b है, तो यहाँ b इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो a/b जो है रेशनल नंबर होता है। तो अगर हम जो है b को 0 कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जब इसमें a में डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो है इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए जो है b इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। और फिर ये में हमको जो है रेशनल नंबर मिला। अब इसके बाद क्या करेंगे कि चलिए दोनों साइड जो है स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो √5 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। जब √5 को जो है यहाँ जो है स्क्वायर से रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ बचेगा 5, और फिर यहाँ जो है a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन b स्क्वायर। अब यहाँ से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5b स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसके बाद जो है b स्क्वायर, और फिर 5 जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड लाएंगे तो ये जो है डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 मिला। अब यहाँ से क्या हो रहा है
कि 5 से जो है ए स्क्वायर में जो है डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि आगे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर अपॉन जो 5 है, यहाँ जो है ए स्क्वायर में 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। यहाँ जो है ए स्क्वायर में 5 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए जो है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 होगा तो यहाँ उसके बाद ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ये हम बता रहे हैं। ये जो है थ्योरम है 1.3 थ्योरम से हो रहा है कि जब क्या होता है कि जब 5 में हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये जो है कर सकता है, तो अगर 5 का स्क्वायर करें यानी 25 में भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए जब क्या है कि अगर जो है ए स्क्वायर में, अगर यहाँ ए स्क्वायर में डिवाइड जब हो जा रहा है तो ए में भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर 8 में जो है 8 से अगर भाग करें तो ये जो है कट जाएगा यानी डिवाइड हो जाएगा। अगर फिर इसी का स्क्वायर कर दें तो 64 हो जाएगा। 64 में जो है फिर 8 से डिवाइड करें तो वो भी जो है कट जाएगा। 64 में भी जो है 8 से डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए यहाँ क्या हो रहा है कि अगर जो है ए है तो यहाँ इसके ए स्क्वायर में भी जो डिवाइड हो जाएगा, और ए स्क्वायर में डिवाइड लग रहा है तो ए में भी डिवाइड हो जाएगा। ये 1.3 थ्योरम से होगा। चलिए इतना हो गया। यहाँ जो है 5 से जो है ए स्क्वायर भी कैंसिल डिविजिबल हो रहा है और ए भी डिविजिबल हो रहा है। अगर फिर इसके बाद हम क्या करें कि अगेन अगर लेट कर लें, लेट ए इजकल टू 5m। अब यहाँ जो 5m जो हम मान रहे हैं, जितना रूट में प्रूव करने का बोलता है, अगर रूट 3 का प्रूव करने का बोलेगा तो यहाँ जो है 3m कर देंगे। 5 यहाँ बोल रहा है इसलिए जो है ए इजकल टू 5m जो है लेट किए हैं। अच्छा, फिर अब इस ए के वैल्यू को ये रूट 5 इजकल टू ए अपॉन बी जो है रैशनल नंबर हम लेट किए हैं, इसमें रखेंगे। तो जब हम ए इजकल टू 5m रखेंगे तो यहाँ रूट 5 इजकल टू हो जाएगा ए के जगह पे 5m अपॉन बी। ठीक, फिर जो है इसके बाद क्या कर रहे हैं कि फिर यहाँ रूट जो है हमको हटाना है। रूट हटाने के लिए जो है दोनों साइड में जो है स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट 5 का स्क्वायर इजकल टू 5m अपॉन बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट 5 का स्क्वायर है तो यहाँ जो है रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब जो सिर्फ 5 बचेगा। और यहाँ जो है 25 यानी 25 m स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर किए 25 हो जाएगा, m का स्क्वायर किए m स्क्वायर हो गया, फिर अपॉन उसके बाद फिर b का स्क्वायर करेंगे यानी b स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो हमको मिल जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद फिर अगर हम बी स्क्वायर इक्वल टू निकालें तो ये 25m स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ जो है 25 जो है 5 से 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमको यहाँ मिल रहा है कि बी स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर हो जा रहा है। 5 यहाँ बचा और m स्क्वायर है तो फिर जो है 5m स्क्वायर। और फिर यहाँ इधर जो है 5 मल्टीप्लाई में है तो अगर जो है बराबर के इस साइड में लाएंगे तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू m स्क्वायर। अब यहाँ जो है क्या हो रहा है कि m स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5 हो गया।
अब फिर यहाँ देख रहे हैं कि बी स्क्वायर में जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर यहाँ जो है वही चीज़ लिखेंगे जो पहले लिखे थे कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। जब बी स्क्वायर में जो है 5 से डिवाइड हो रहा है तो b में भी जो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इधर बता दिए हैं कैसे। अच्छा, अब इसके बाद हम एक चीज देख रहे हैं कि इसके पहले जो है, हाँ यहाँ ये a स्क्वायर अपन 5 था, यानी कि a स्क्वायर में जो है 5 से डिवाइड हो रहा था, और फिर यहाँ जो है b स्क्वायर में भी जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। b स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है और a स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन हम यहाँ सपोज क्या किए हैं, एज्यूम किए हैं कि √5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तब रेशनल नंबर है जब a और b दोनों जो है को प्राइम होगा, दोनों जो है को प्राइम होगा। यहाँ सपोज किए थे कि a और b दोनों जो है को प्राइम होगा, लेकिन यहाँ जो है हमको को प्राइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि को प्राइम क्या होता है कि एक से जो है उसमें डिवाइड हो, या एक और इट सेल्फ हो, एक और सेल्फ जो है डिवाइड हो, यानी कि उसमें जो है एक के अलावा कोई भी जो है फैक्टर नहीं हो। लेकिन यहाँ 5 जो है a स्क्वायर भी को भी डिवाइड कर रहा है और b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5 जो है दोनों का डिवाइड हो जा रहा है, दोनों का फैक्टर हो जा रहा है। लेकिन हमको जो को प्राइम के जो हम लोग लेट किए थे उसके अकॉर्डिंग से जो है सिर्फ और सिर्फ एक जो है फैक्टर होना चाहिए, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ 5 जो है फैक्टर हो जा रहा है a और b दोनों का, इसलिए जो है हेंस यहाँ लिख देंगे कि √5 इज इरेशनल। क्यों हो जा रहा है कि a और b दोनों जो है को प्राइम नंबर है, लेट किए हैं। को प्राइम का मतलब जो है उसमें एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो है 5 जो है से दोनों डिवाइड हो जा रहा है। इसलिए जो हम लोग कंडीशन लिए थे उसके जो है जस्ट ये अपोजिट हो रहा है। तो हम लोग कंडीशन यहाँ क्या लिए थे कि प्राइम नंबर लिए थे कि प्राइम नंबर ये है, लेकिन इसके अपोजिट हो रहा है। इसका मतलब कि सॉरी ये हम लोग क्या लिए थे कि रेशनल नंबर है, हम लोग लेट किए थे कि रेशनल नंबर है, लेकिन जस्ट इसके इस कंडीशन के अपोजिट हो रहा है, यानी कि इसका मतलब कि ये जो है इरेशनल नंबर हो जाएगा। हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। प्रूव हो गया।